और आप देख रहे हैं बिन 24। साइबर फ्रॉड करने वाले जो साइबर ठग हैं वो लगातार नए नए तरीके ढूंढते हैं कि आखिर कैसे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया जाए, और एक ऐसे नई तरीके से साइबर ठगी की गई जिसके बाद पूरी की पूरी मार्केट के लोगों के होश उड़ गए और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो आइए देखिए कि आखिर कैसे साइबर ठगों ने इस ठगी को अंजाम दिया। दरअसल आपको बता दें, मामला हरियाणा का ही है, जहां पर बताया जा रहा है फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी मार्केट में अज्ञात लोगों ने रात के समय एक ठगी को अंजाम दिया, जहां लोगों ने मार्केट की कई दुकानों पर जो है असली क्यूआर कोड के ऊपर फर्जी क्यूआर कोड चिपका दिया, जिससे सुबह आने वाले ग्राहकों ने पेमेंट करते समय पैसे असली दुकानदार को भेजने के बजाय ठगों के खाते में भेज दिए। जी हाँ, हम देखते हैं कि आजकल यूपीआई का, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। हर जो दुकानदार हैं, जो रेडी वाले हैं, वो आजकल स्कैनर्स रखते हैं और ऐसे में उन्होंने उन्हीं स्कैनर्स के ऊपर अपने स्कैनर चिपका दिए, जिसके बाद लोग सुबह जब पेमेंट कर रहे थे तो जो दुकानदार थे उन्हें मैसेज नहीं आए और जो पैसे थे वो साइबर ठगों के खाते में जा रहे थे। और ऐसे में आपको बता दें, जब खुलासा हुआ, जहां शिव कचौड़ी वाले की दुकान पर जो है जो दुकानदार थे उसके द्वारा इसका खुलासा किया गया, जो बताया जा रहा है रोज सुबह 6 बजे अपनी दुकान खोलते हैं और कचौड़ी खरीदने आए ग्राहक जो है क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने लगे रोजाना की तरह। तो दुकानदार को किसी भी पेमेंट का मैसेज नहीं आया। हालांकि दुकानदार बिजी थे तो उन्होंने सोचा कि मैसेज जो है आ रहे होंगे, लेकिन उनका जब ध्यान गया कि उनके पास एक भी मैसेज नहीं आया, तो उन्होंने जब क्यूआर कोड को देखा तो उन्होंने पाया कि उनके असली क्यूआर कोड के ऊपर कोई और दूसरा कोड चिपका चुका है। जब उन्होंने इस मामले के बारे में अन्य दुकानदारों से बातचीत करी कि उनके साथ ये साइबर फ्रॉड हुआ है, तो सभी दुकानदारों ने अपने जो है क्यूआर कोड चेक करे और उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि बताया जा रहा है 25 से 30 दुकानों के साथ ये साइबर फ्रॉड किया गया है। 25 से 30 दुकानों के जो क्यूआर कोड्स लगे हुए थे उनके ऊपर वो साइबर ठग अपने क्यूआर कोड लगा गए। जिसके पास पेटीएम का था उसके ऊपर पेटीएम का लगा गए, जिसके बाद फोन पे का था उसके ऊपर फोन पे का क्यूआर कोड लगा, जिसके पास भारत पे का था वो ऐसे ही करके जो है चले गए। और इन जो दुकानदार है इनका कहना है कि उनका लगभग 2500 से 3000 का नुकसान हुआ है। अन्य दुकानदारों को भी कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि इस फ्रॉड की जो है खुलासा वो जल्द हो गया, लेकिन अगर इस फ्रॉड का खुलासा कुछ देर और तक नहीं हो पाता तो कई दुकानों का काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता था। और ऐसे में इस मामले के बारे में सभी दुकानदारों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि जब वो इस क्यूआर कोड स्कैन कर रहे थे, जब लोग स्कैन कर रहे थे तो मंजे कुमार गुप्ता, श्री भगवान प्रसाद, ऐसे ऐसे अकाउंट्स के जो नाम है वो उन्हें आ रहे थे। इस मामले के बारे में एक दुकानदार का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा वेद प्रकाश गोयल है। वेद प्रकाश जी, क्या हुआ है चावला कॉलोनी में मार्केट में? कॉलोनी में क्यूआर कोड जो है फर्जी चिपकाए गए हैं हर किसी दुकान के ऊपर। जी, कितनी दुकान होंगे टोटल? लगभग 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें। कोई स्कैन करके देखा है कि किस नाम से आ रहा है? किसी पे नाम अलग अलग आते हैं, किसी पे मंजीत आता है, किसी पे महेश आता है, किसी पे मुनेश नाम का आता है, के नाम अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर किन दुकानों पे लगी है? किस तरह की दुकानें हैं ज्यादा? ये हार्डवेयर वालों की पे भी है, कचौड़ी वालों की भी है, चाप वालों की पे, सब जी। फ्रॉड करने का तरीका है ये फ्रॉड का ये तरीका है जी। रात को करीब 12-1 बजे करीब लगाए गए हैं। रात में लगाए लगाए गए हैं। पुलिस आई है? कोई देख के गई है? कोई नहीं आया जी, अभी आए हैं तो उनको लड़के को लेके गए हैं, कचौड़ी वाले को पूछताछ के लिए लेके गए। हाँ जी। पुलिस वाले आए थे, कहते हैं गलती है इन लोगों की, बाहर के छोड़ के जाते हैं स्कैनर, तो पेमेंट थोड़ा चली गई है। पुलिस वाले तो उल्टा ही नहीं डांट रहे हैं। हाँ, इनको डांट रहे हैं जी। वो तो कितनी दुकानें होंगी सर? कितनी होंगी जी दुकान में? क्या होंगी? 20-25 दुकान तो होंगी। 30 एक दुकान है जी। 30 एक दुकानों पे 30 एक दुकान।